जीआईसी हाउसिंग है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है। 140 रुपए के टारगेट के साथ एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बेहद शानदार एंट्री का मौका आपको मिल रहा है जीआईसी हाउसिंग में, और ये आपको हरगिज गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा लेनिएंट व्यू लिया है, तो फाइनेंशियल्स के लिए, बैंकों के लिए, एनबीएफसीज के लिए एक राहत की बात कही जाएगी। दूसरी ओर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो उसका फायदा आने वाले दिनों में दिखाई देगा। इन सारे शेयरों की पिटाई इसलिए हुई थी कि बहुत बड़े एनपीए होने वाले हैं, लेकिन जब से केवी कामत कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो नोटिफिकेशन आया है, हम कई बैंकों से बात कर रहे हैं, एनबीएफसी से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि इतनी घबराने की बात नहीं है। एक अच्छी बात जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए और होगी, केवी कामत कमेटी ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी जो कोविड का असर पड़ा है, उन कंपनियों के लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला पेश किया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो रियल एस्टेट जो इनके अहम ग्राहक हैं, अगर उस सेक्टर की सेहत अच्छी रहती है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को उसका भी पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि यहां पर खरीदारी के मौके दिखाई देते हैं। इस कंपनी में हम 140 का आपको टारगेट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, 2020 का, इस साल का प्री कोविड हाई है 180 रुपए। तो वहां से ये स्टॉक फिलहाल आधे लेवल पर आपको मिल रहा है। कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको इस साल के खत्म होते होते फिर से वो प्री कोविड लेवल देखने को मिले। तो मेरे टारगेट कंजर्वेटिव है, लेकिन हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। फिलहाल तो मैं कह रहा हूं, देखिए, इसने ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन दिया है, करीब 20-25% का। वो मौका आप गंवाइए नहीं, एंट्री तुरंत लीजिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हर किसी के लिए मौका बेहतरीन है। 52 हफ्ते का हाई 284 और लाइफ हाई 623 का था। तो ये बात हुई भाव की, लेकिन हम आपको बताएं, सबसे सस्ती हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। और अगर आप ये देखें कि ये कंपनी जो पीएसयूज ने प्रमोट की है, जीआईसी री जो एक दूसरा स्टॉक है जिस पर हमारी अक्सर नजर होती है, और दूसरी पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको प्रमोट किया है, तो बहुत ही स्ट्रांग पेरेंटेज है। सरकार का एक सपोर्ट है, टैसिट आप जान सकते हैं। सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज जब इसको बैकिंग दे रही हैं, वहां से इनको फंड्स की दिक्कत नहीं होती, वहां से मैनेजरियल सपोर्ट मिलता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात देखिए इस कंपनी के लिए यह है, 72% जो इनके बोरोवर्स हैं वो सैलरीड हैं, और उनमें सरकारी कर्मचारियों का तो बड़ा हिस्सा होता ही है। छोटे छोटे शहरों में इनके ग्राहक होते हैं, जो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही सेफ सेगमेंट है, और वहां पर आपको डिफॉल्ट का डर बेहद कम होगा। बड़े शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टी में दिक्कत ज्यादा है, छोटे शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग में डर कम है। 75 से 80% ये अफोर्डेबल हाउसिंग में है, तो एनपीएस का बिल्कुल सवाल नहीं उठता, गुंजाइश नहीं आती। ऐसे में जो सवाल है, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इसके वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आते। आप देखिए, ये कंपनी 227 रुपए का बुक वैल्यू रखती है, अपनी बुक वैल्यू से 40-45% पे कोट हो रही है। मैं मान सकता हूं कि ये जस्टिफाइड है अगर इस कंपनी में बहुत बड़े एनपीएस होते। इसके एनपीएस कितने हैं? इसके एनपीएस रिलेटिवली बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे, मुश्किल से 2.5-3% के आसपास। कम एनपीएस के साथ 5.5% की डिविडेंड यील्ड के साथ ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे आपको सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि बाजार में एक डर है, एक फियर है, और जैसे जैसे वो फियर दूर होता जाएगा, इसकी तगड़ी री रेटिंग होगी लगातार, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एक बहुत ही शानदार रिटर्न आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के दौरान देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, पिछले 10 साल में कंपनी ने अपने कारोबार को 5 गुना बढ़ाया है, और बुक वैल्यू को भी 5 गुना बढ़ाया है। तो अगले 10 साल में बुक वैल्यू और यहां से 5 गुना बढ़ेगी, तो वैल्यूएशंस क्या होंगे ये आप तय कीजिए। मेरा इमीडिएट टारगेट फिलहाल 140, और फिर वो आगे अपग्रेड होकर 180 होगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सर्वेंद्र जी, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? जी, आई थिंक कि इसमें जो गिरावट थी वो मुझे भी लगता है कि थोड़ी एक्सटेंडेड हो गई, और थोड़ा ज्यादा ये चला गया नीचे। लगता नहीं था कि 80-100 के लेवल्स ये इनिशियली जब था तब ये तोड़ेगा। बट क्योंकि अब क्लियर कट एक अच्छा बेस आउट, अगर आप देखें, एक अच्छा बेस बन गया है। एक मंथली में अगर आप देखें तो मंथली सेटअप्स में भी अच्छा बेस बना है, और अब ये जो मोमेंटम में जो डाइवर्जेंसेस आए पॉजिटिव, जहां पे कि आप देखेंगे कि प्राइसेस ने नए लो बनाए, बट शॉर्टर टर्म चार्ट्स में आपके मोमेंटम इंडिकेटर ने नए लोज नहीं बनाए। ये एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म संकेत है। और जैसे आपने बोला, क्योंकि थोड़ा डर का माहौल है, तो मैं भी थोड़ा कंजर्वेटिव इसमें टारगेट दूं, तो मेरा पहला टारगेट इसमें 131 का रहेगा, और मुझे लगता है कि 131-135 अचीव हो जाएगा। और उसके ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे कि ये 160-165 की तरफ भी बढ़ेगा। 6 से 9 महीने का अगर आप इसको टाइम देते हैं, तो मुझे लगता है कि 150-160 तक के लेवल्स जीआईसी में बिल्कुल आने चाहिए। ये प्योरली एक पोजिशनल डिलीवरी कॉल रहेगा, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस डीप लगाना पड़ेगा। बट आई थिंक 82 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 81-90 का अगर आप एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मुझे लगता है आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, 125-130 पे चल रहा था ये स्टॉक,
अगस्त में, और उस समय लग रहा था कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, अब मौका मिलेगा कि नहीं। यह मौका मिला है और मौके का फायदा आपको लोअर लेवल पे ही उठाना चाहिए। अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर आपको ऊपर के लेवल पर ही दोबारा एंट्री मिलेगी। तो इसलिए बिना ज्यादा इंतजार किए अच्छे स्टॉक में सस्ते लेवल पे आपको पार्ट एक्विजिशन तो तुरंत करना चाहिए। इंतजार मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, चिंता मत कीजिए। एक सेफ साउंड स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपके सामने। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आज का स्टॉक है सनफ्लैग आयन और आपको यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। टारगेट है करीब 65 रुपए के, जो आपको शुरुआती टारगेट के तौर पे मैं बताऊंगा। इस स्टॉक पे आपने एक अच्छा करेक्शन देखा ऊपरी स्तरों से, और उसके बाद मुझे लगता है आज ये सारी रुकावट को जिस तरह से एक के बाद एक पार करते हुए निकला है, तो आपके लिए यहां शानदार तेजी का मौका बनता है। आज अगर आपको ये 20% का सर्किट लगाता हुआ नजर आए तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। उसकी वजह देखिए ये है कि एक तो आपको इसने करेक्शन लेकर के मौका दिया है, दूसरी तरफ हर वो सेगमेंट जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है वहां पे आप एक बहुत ही अच्छी तेजी देख रहे हैं। आज ही स्टील सेक्टर पे मैं देख रहा था, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि स्टील डिमांड भारत में हर एक सेगमेंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वो दिग्गज स्टील कंपनियों पे तेजी की राय दे रहे हैं और हम आपको मिड कैप स्टील कंपनी पे तेजी की राय दे रहे हैं। हमको लगता है रिस्क रिवॉर्ड यहां पे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसकी एक बड़ी वजह, ये जो स्टील कंपनी है दरअसल ये ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज को सप्लाई करती है, और ये वो सेगमेंट है जो आप देखिए मंथ ऑन मंथ पिछले 2-3 महीनों से लगातार आपको तेजी का दौर दिखा रहा है। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी की जो डिमांड बढ़ रही है उसका पूरा फायदा सनफ्लैग जैसे प्लेयर को मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि यहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार मौका बनता है। हम अभी आपको शुरुआती टारगेट दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ये टारगेट कंजर्वेटिव लगता है। देखिए ये कंपनी मारुति, हीरो, जनरल मोटर्स, टीवीएस, बजाज, तमाम बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती है, काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज को सप्लाई करती है, और वहां पर अब रैंप अप हो रहा है या प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जो यूनिट्स कम कैपेसिटी पे थी वो पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो डिमांड साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ ग्लोबली मेटल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव होगा। और हमारे देश में चूंकि ड्यूटी का सपोर्ट भी है तो किसी तरह की डंपिंग नहीं हो रही, इसलिए इस सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी आपको आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। एक दो बातें और मैं आपको बताऊं, ये कंपनी रेलवेज को भी सप्लाई करती है, और आप यहां पर भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक अच्छी डिमांड आपको आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये सप्लाई करते हैं, खास मेटल्स, खास ग्रेड के मेटल्स, एलॉयज। इसकी वजह यह है कि इस समय आप देख सकते हैं एक सरकार की मुहिम जो कोशिश चल रही है एसेट मोनेटाइजेशन की और पीएसयू रिफॉर्म की, वहां पर आप देखिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं सरकार की, उनको मॉडर्नाइज करने का काम शुरू हो रहा है, उनको कॉर्पोरेटाइज करने का काम शुरू हो रहा है। तो ये एक और सेगमेंट है जिसकी जानकारी बहुत कम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को है कि वहां से भी इस कंपनी के लिए काफी अच्छी डिमांड आती है। तो आप जब भी देखते हैं इस तरह की खबरों पे डिफेंस स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आते हैं, आपको यूजुअल पीएसयू माफ कीजिएगा पीएसयू डिफेंस शेयरों में तेजी नजर आती है, लेकिन ये एक ऐसा बेनिफिशियरी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। अच्छा, बात करते हैं एक बार वैल्यूएशन की और उसके बाद मुदित जी की राय जानेंगे। स्टॉक फिलहाल देखिए 14-15% ऊपर, जब मैंने अंतिम बार देखा था तो ये सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये टारगेट कंजर्वेटिव है। 2018 का हाई है 100 रुपए, इसकी बुक वैल्यू है 77 रुपए। तो फिलहाल जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं वो इसकी बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट पर है, कम से कम अगर आप उस लेवल तक भी लौटते हुए देखें। वैल्यूएशन देखिए 1500 करोड़ का टर्नओवर, 750 करोड़ की मार्केट कैप, तो टर्नओवर से आधे पे मिल रहा है। 10-10.5 का पी है, और हां पिछले 2-3 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने यहां पर अपना स्टेक बढ़ाया है। तो प्रोमोटर्स जाहिर है कि सबसे बेहतर जज होते हैं इस तरह की स्थिति में, तो जाहिर है कि उनका कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दे रहा है और आपका भी कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए स्टॉक पे। तो यह है वो स्टॉक जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं पंड्या का फंडा के तौर पे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।